हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज की कक्षा शुरू करने जाते हैं। आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में दिखाया था, आज का टॉपिक होगा भाग। आज हम सीखेंगे कि किसी वस्तु या चीज़ों को एक या अधिक लोगों में या एक या अधिक भागों में बराबर किस तरह से बांट सकते हैं। किसी भी चीज को बराबर भागों में बांटना ही भाग कहलाता है। और आओ इसी को ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं। मैं एक आप लोगों को उदाहरण देता हूं। कुछ आप लोगों को कंचे दिखाई दे रहे हैं और ये कंचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये 20 कंचे हैं। इन 20 कंचों को आप लोगों के सामने ये 4 जार रखे हुए हैं। इन 4 जारों में बराबर करके बांटना है। आपको बोला जाता है कि ये कंचे हैं आपके जो खेलने वाले, इनको 4 जारों में बराबर बांटिए, यानी कि हर जार में बराबर कंचे हों। तो ज़रूरी है कि आप लोग पहले एक एक कंचा उठा के सभी जारों में डालेंगे। एक कंचा आपने इस प्रकार से इस जार में डाला, दूसरा कंचा उठाया इस जार में डाला, तीसरा कंचा उठाया इस जार में डाला और चौथा कंचा उठाया इस जार में डाला। देख रहे हैं आप लोग। और उसके बाद फिर से जो ये एक कंचा बच गया, फिर ये दूसरा कंचा इसमें डालेंगे। इस प्रकार जब आप कंचे डालने लगेंगे और एक एक करके डालते हुए सारे जारों में बारी बारी से आप जब कंचे डालेंगे तो एक बार ऐसा होगा कि यहाँ के कंचे सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सब में आप एक एक डाल चुके हो। तो आपने देखा कि एक जार में कितने कंचे पहुँचे हैं। अभी आप गिने इनको, तो 1 2 3 4 5, एक जार में 5 कंचे हैं। इसी प्रकार से 5 इसमें हैं, 5 इसमें हैं और 5 इसमें हैं, यानी कि सभी जारों में 5 कंचे पहुँच गए। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 20 भागा, यानी कि 20 कंचे थे, इनको भाग दिया, यानी कि बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, या इसे लिखा जा सकता है 4 भागा 20। ये 2 तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा ये आएगा 4 पंचे 20, और या फिर इसका भी उत्तर आएगा 20, यानी कि एक जार में कितने कंचे आए? 5 कंचे। एक जार में 5 कंचे आए। ठीक है, तो ये जो आप लोगों ने देखा, ये क्या चीज़ है? पिछली कक्षा में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था। ये जो है भाग का चिन्ह है। क्या है? ये भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह हमेशा एक ऋण की चिन्ह की तरह होता है। जैसे आप लोगों ने ऋण का चिन्ह देखा था, घटाने का चिन्ह देखा था। खाली इसके ऊपर और नीचे 2 बिंदियां रख दी जाती हैं। जिन भी 2 संख्याओं के बीच में ये चिन्ह देखेंगे आप, इसका मतलब है कि ये भाग का चिन्ह है और भाग देना है। जैसे आप लोगों को मैं दिखाऊं, इसी वाले सवाल के अंदर 4 भागा 20 था,
और हम लोगों ने जो जिस प्रकार से ये किया था 4 पंचे 20 आया, और इसके बाद इसमें से घटाया तो यहाँ कुछ भी नहीं आया। बच्चों आप लोग नोट करेंगे तो ये चीज़ जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे यहाँ पर 4 से भाग दिया जा रहा है, 4 से यहाँ पर भाग दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं भाजक। आप लोग लिख लें अगर चाहें तो, इसको क्या बोलते हैं? भाजक, डिवाइजर। क्या हो गया? इसको बोलते हैं भाजक या डिवाइजर। ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है कि यानी 4 क्या है? भाजक या डिवाइजर है। और दूसरी बात है 20। ये वाला जो 20 है, ये 20 क्या है? जिस संख्या को बराबर भागों में बांटना है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ये चीज़ आप लोग लिखेंगे डिवाइडेंड। ठीक है, इसको लिखेंगे डिवाइडेंड। ये हो गया भाज्य। भाग देने के बाद जितने उस वस्तु के हिस्से होते हैं, जितने उस वस्तु के हिस्से होते हैं, उसे भागफल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें। उसे क्या कहते हैं? भागफल या क्यूटेंट। QUOTIENT, क्यूटेंट। ठीक, और भाग देने के बाद अगर यहाँ पर कोई संख्या बच जाती है, उसको बोला जाता है शेषफल। शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल या रिमाइंडर। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। भाग देने के बाद जो संख्या शेष रह जाती है उसको बोला जाता है रिमाइंडर। ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी कॉपी पर नोट करनी होती है, नोट करके रखिएगा। और दूसरे शब्दों में भाजक, भाजक हो गया कि किसी चीज़ के जितने हिस्से करने हैं, यानी कि ये भाजक हो गया किसी चीज़ के हमने जितने हिस्से करने हैं उसको भाजक कहते हैं। और भाज्य, ये भाज्य हो गया जितने हमने हिस्से करने हैं। और भागफल हो गया हिस्से करने के बाद जितने हिस्से हुए वो भागफल हो गया। और अंत में जो बच जाता है उसे ही शेषफल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अभी मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को इसका अभ्यास कराऊंगा। आइए सीखते हैं। पहला, ये देखिए 3/57। ठीक है, 2 लाइन का भाग है। अगर इस तरह का सवाल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? दहाई की तरफ से हमेशा शुरू होता है, बाएं हाथ से भाग का सवाल शुरू होता है। और 3 के पहाड़े पढ़ते हैं। 3 के पहाड़े इतनी बार पढ़े जाते हैं कि वो 5 से ज़्यादा ना आए। जैसे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 3 दूनी लिखेंगे 6 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 एकम 3 लिखा जाता है यहाँ पर। और उसके बाद एक लाइन डाल के इसको घटा देते हैं, यानी कि इसको घटा देते हैं। 5 में से 3 गया 2 आया। 5 में से 3 गया 2 आया। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 7 बचा हुआ है। 7 को इस प्रकार से आप एरो का निशान लगा दीजिए और
इसी के 2 के साथ इसको उतार लेते हैं। 2 के साथ अगर इसको उतारेंगे तो ये बन गया 27। फिर 3 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ते हैं कि 27 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6, 3 3 9, इस प्रकार से 3 नम्मा 27 हुआ। ठीक है, और फिर इसको घटा देते हैं। 7 में से 7 जीरो, 2 में से 2 जीरो, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं रहा। 3 का जो 57 में भाग जाना था वो 19 बार गया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा उदाहरण देता हूँ जो कि इससे बड़ा होगा। अभी 5 का भाग देते हैं हम 1766 में। 5 भागा 1766। अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि थोड़ा सा भाग का सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे बाएं से शुरू करते हैं, यानी कि 1 में भाग देंगे 5 का। 5 में हम 1 का भाग देते हैं, लेकिन 1 जो है 5 से छोटी है। एक संख्या जो है, 1 का अंक जो है 5 से छोटा है, इसलिए भाग जाएगा ही नहीं। कहाँ से भाग देंगे? तो ऐसी कंडीशन में जब इस तरह का आ जाता है कभी, तो इस अंक को, दूसरे अंक को भी साथ में ले लेते हैं। दूसरे अंक को साथ में लिया तो ये 17 हो गया। अब 17 में हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं इस प्रकार से कि 17 से ज़्यादा ना हो। 17 या उससे कम हो सकता है, लेकिन 17 से ज़्यादा ना हो। तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्को 20। चक्को करेंगे तो 20 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तियाँ करते हैं। 5 तियाँ 15। ठीक, फिर यहाँ पर 17 में से 15 को घटा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 7 में से 5 गया 2, और 1 में से 1 गया 0। जैसा कि कल आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि 0 संख्या के आगे पहले 0 होने पर वो 2 ही पढ़ा जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसके बाद अब 6 का नंबर है। 17 तक का भाग आपने दे दिया। अब 6 का भाग देने के लिए हम 6 को उतारते हैं 2 के साथ, और 2 के पड़ोस में 6 आ जाता है, तो ये 26 बन गया। कितना बन गया? 26। अब फिर से 5 का भाग देते हैं। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, इस तरह से। 5 चक्को 20, 5 पचा 25, 5 छक्का 30। छक्का करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन पंजे कर रहे हैं तो 26 से कम है, तो इसलिए पंजा। 5 पचा 25, 25। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। जैसे पहले घटाया जाता है इसी तरह से घटाया जाता है। 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अभी हमारा भाग 3 संख्याओं तक पूरा हो गया। अब एक संख्या और बची है, इसको भी नीचे ले आते हैं इसके साथ। ठीक है, ये 6 उतार दिया, और अभी फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्को 20। अरे 20 तो ज़्यादा हो गया, 20 बार नहीं पढ़ेंगे, तो 3 ही बार पढ़ेंगे। 4 बार 20 हो जा रहा है, 3 बार। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। ठीक, अब फिर घटाते हैं इसमें से, माइनस 6 में से 5 गया 1, और 1 में से 1 0। तो अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब उतारने के लिए कुछ है ही नहीं। हमने सारा भाग का सवाल पूरा कर दिया। तो 1 जो आया, इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ओके, ये आप लोगों ने भाग का सवाल सीखा, और इस तरह से भाग का सवाल किया जाता है। अभी आप लोग अभ्यास करेंगे, नोट करिए। मैं आप लोगों को थोड़े से ज़्यादा नहीं दूंगा, 3 सवाल दूंगा, बाकी आप लोग अपने वर्कबुक में से करेंगे। ठीक है, पहला नोट करिएगा, 4 भागा 764। ठीक है, और दूसरा नोट करिए, 7 भागा 6215, 6215। और तीसरा नोट करिए, 9 भागा 8046, 8046। अभी आप लोग ये सवाल करिए और जल्दी से करके मुझे भेजिए, अगर कोई भेज सकता है तो। अदरवाइज फिर आप मेरे को बाद में भेजिएगा। और अभी
हम आगे चलते हैं। आपको गुणा के कुछ नियम बताऊं। पहला भाग के कुछ नियम बताता हूं। नियम नंबर 1, ऐसे करके नियम नंबर 1, किसी भी संख्या में, किसी भी, आपको ये लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर नोट करिएगा। किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर, उसी संख्या का भाग देने पर किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। 1 आता है। किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखिए, अगर हम 22 भागा 22 करते हैं, देख रहे हैं, 22 एकम 22, ठीक है। ये देखिए, घटाया तो 0 0 आ गया। यानी कि कोई भी संख्या अगर 4 में हम 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, घटाया 0। देख रहे हैं आप लोग। तो यह उदाहरण सिद्ध कर रहा है कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। नियम नंबर 2, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर, अभी देखिएगा, 1 का भाग देने पर किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर भागफल हमेशा वही संख्या आती है, वही संख्या आती है। दूसरा नियम भाग का, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर भागफल हमेशा वही संख्या आती है। आप लोग देखिए इसका उदाहरण, 32 भागा 1, देख रहे हैं, 1 3 3, घटाया कुछ नहीं, उत्तरा 2, 1 दूनी 2, घटाया 0। देख रहे हैं आप लोग। किसी भी संख्या में, इसी प्रकार से आप बड़ी संख्या में दें, छोटी संख्या में दें, किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग दिया जाएगा तो भागफल हमेशा वही संख्या आएगी। अब तीसरा नियम, 0 में, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा शून्य ही आएगा। ठीक है। यानी कि 0 में अगर किसी संख्या का हम भाग देते हैं तो हमेशा भागफल 0 आएगा। जैसे 6 भागा 0, अब 6 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0 0, घटाया 0 0 आया, चारों तरफ 0 ही 0। देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, अभी भाग का चौथा नियम आप लोग को मैं बताता हूँ।
ये नियम थोड़ा मज़ेदार है। आप लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर, आप लोग लिखें किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर देखें आप लोग, किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर सैकड़ा दहाई में, सैकड़े का जो अंक होगा सैकड़ा दहाई में, दहाई इकाई में, किसी भी संख्या में 10 का भाग देने पर सैकड़ा दहाई में, दहाई इकाई में तथा इकाई कहाँ बदल जाएगी? शेषफल में बदल जाती है, शेषफल में बदल जाती है। इस वाले पे, आखिरी नियम पे ध्यान दें आप लोग। किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर सैकड़ा दहाई में, दहाई इकाई में तथा इकाई शेषफल में बदल जाती है। अब ये किस प्रकार से बदलती है, ये मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, 10 का भाग दे रहे हैं हम 535 में, ठीक है। 10 का भाग 5 में जाता नहीं है, दोनों अंकों को एक साथ ले लिया, 53 में भाग दिया, है ना। 10 पंचे 50, अगर 6 करेंगे, छक्का करेंगे तो 60 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 10 पंचे 50 और घटाते हैं इसको, यह आया 3, 5 में से 0, उसके बाद 5 उतर गया। 10 का भाग फिर 35 में देते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं 10 का, 10 तियाँ 30, 10 चक्को 40, ज़्यादा हो जाएगा 4 बार, 3 ही बार देते हैं, 10 तियाँ 30, घटाते हैं, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 0। अभी आप लोग देखिए, चौथे में आपने लिखा था किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर सैकड़ा दहाई में। देख लें जो उत्तर आया आपका, जो उत्तर आया, हमने 10 का भाग दिया था 535 में, तो सैकड़ा दहाई में बदल गया। देखो 2 अंक जो आए हैं, इकाई क्या आ गया? 3 आ गया, दहाई इकाई में बदल जाता है, लिखा था ना, और सैकड़ा जो है दहाई में बदल गया, यानी कि 53 उत्तर आ गया। और जो इकाई का अंक था 5, वो शेषफल आ जाता है, वो किस में आ गया? शेषफल में। अभी आप लोग इसी को दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर लिखा जाता है, कभी आपको परीक्षा में आए कि 535 भागा 10, 535 भागा 10, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसा मैंने नियम नंबर 4 बताया अभी, कि ये सैकड़े वाला दहाई में बदल जाएगा, दहाई वाला इकाई में बदल जाएगा और इकाई शेषफल रह जाएगा। यानी कि 1 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं। 1 का, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है मैंने, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर भागफल हमेशा वही संख्या रहती है। यानी कि 1 का भाग देंगे, अगर इसको हम छिपा देते हैं 0 के अंक को, तो 0 के अंक को हम छिपा देते हैं, तो 535 में 1 का भाग देना है, तो 1 का भाग देंगे तो 535 ही तो आएगा। लेकिन यहाँ पर 535 नहीं था, यहाँ पर था 10। तो ये भी आप लोगों को पता है कि मैंने नियम नंबर 4 में लिखा है, 0 से किसी भी संख्या को भाग देने पर हमेशा 0 आएगा। नहीं, 4 में किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर सैकड़ा दहाई में, दहाई इकाई में बदल जाएगा। यानी कि जो उत्तर आएगा, आपको ये नियम नंबर 4 ये कहता है कि सैकड़ा दहाई में, दहाई इकाई में और इकाई शेषफल में रह जाएगा। तो यहाँ पर एक बिंदा लगा देते हैं, इसको बोलते हैं दशमलव। इसको क्या बोलते हैं? दशमलव। यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 53.5, 53.5।
5। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये वाला जो नियम है ये बड़े बड़े सवालों में भी लागू होता है। इसी प्रकार से अगर 10 की जगह 100 का भाग देंगे, 10 की जगह 100 का भाग देंगे तो ये देखिए, अभी आपको करके दिखाता हूँ। 535 भागा 100। इसी नियम को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इसी नियम को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। इन दोनों ज़ीरो को मैं ढक रहा हूँ, देखिए लिए ढक दिया तो 1 आ गया, यानी कि 1 आया तो 535 का भाग 1 में देंगे तो 535 आएगा, 535 आएगा। लेकिन यहाँ पर 10 न होके 100 है, और क्योंकि यहाँ पर हमने जो नियम लिखा है, नियम में लिखा है किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर। अब यहाँ हो जाएगा 100 से भाग देने पर सैकड़ा दहाई में बदल जाता है। अब सैकड़ा दहाई में नहीं होगा, 1000 सैकड़े में बदल जाएगा, 1000 सैकड़े में बदल जाएगा, सैकड़ा दहाई में बदल जाएगा, दहाई इकाई में, और इकाई शेषफल में। तो इस प्रकार से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 5 और 3 के बाद दशमलव लगा देंगे इस जगह पर, यानी कि इसका उत्तर ये आएगा। अभी आप लोगों को ये वाले भाग वाले सवाल बहुत लंबे से करने नहीं पड़ेंगे। अब ये कैसे आया इसको आप लोग देखें। ये 100 भागा 535 देखिए, है ना। 100 का भाग 535 में दिया तो 100 1 में जाता नहीं है, 5 में जाएगा नहीं। फिर दूसरे अंक को लेते हैं, 53 में जाएगा नहीं। फिर तीसरे को लेते हैं तो 535 जाएगा, 1000 दूनी 2000 हो जाएगा, लेकिन 1000 भी नहीं है ये, तो एक ही बार 5 बार जाएगा, 100 पंचे 500। ठीक है, घटाएंगे 5 और 3, देख रहे हैं आ गया। 535 भागा 100 बराबर 5.35, देख रहे हैं। शेषफल क्या रहा, 35। शेषफल यानी कि दशमलव के बाद लिख दिया इस प्रकार से। तो ये आप लोगों ने आज नई चीज़ सीखी। तो इसी प्रकार से ये 3 0 वाले सवालों में भी बनेगा, 4 0 वाले में भी, यानी कि आप लोग आज एक नई चीज़ सीख गए। भाग के सवालों के अंदर आप लोग 10 का भाग, 100 का भाग, 1000 का भाग इसी नियम के अनुसार चलेगा। तो ये आप लोगों का था भाग के सवाल। तो कल कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप होमवर्क कम दे रहे हैं। एक्चुअली होमवर्क आप लोगों की किताब के अंदर है, वर्कबुक के अंदर है। वर्कबुक में काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग अपने वर्कबुक से करिए। फिर भी आप लोग बोल रहे हैं, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बड़े सवाल दीजिए, ये बहुत छोटे सवाल हैं। क्योंकि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। तो मेरा जो लेक्चर है वो सभी बच्चों को एक समान मान के चलता है। हम इस तरह से समझा रहे हैं कि थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा भी सीख जाए, और जो सीखा हुआ बच्चा है वो तो सीख ही जाता है। तो आप लोगों को मैं 2-3 सवाल देता हूँ, आप लोग नोट करिए। थोड़ा सा लंबे सवाल दूंगा तो नोट करेंगे आप लोग, और अपने आंसर मुझे भेज दीजिएगा। देखिए 7 भागा 6 1 5 4 3, ठीक है। 7 भागा 6 1 5 4 3 नोट करिएगा। दूसरा सवाल 4 भागा 3 0 7 2, दूसरा सवाल नोट करिए। 4 भागा 3 0 7 2। और तीसरा सवाल नोट करिए 9 भागा 7 8 6 5 4। ये देखिए 9 भागा 7 8 6 5 4। तो ये आप लोग घर से करके लाएंगे, और या फिर करने के बाद मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, या अभी भी कर सकते हैं व्हाट्सएप। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोगों को बताऊं
मैं आप लोग को बताऊं कि ऑनलाइन क्लास जो चल रही है इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं। और कुछ बच्चों की ये भी रिकमेंड आई है कि सर क्लास इंग्लिश में चलाइए, लेकिन हमें अभी जिस तरह से बढ़ रहे हैं आगे, इसी तरह से धीरे धीरे बाद में क्लास इंग्लिश में भी चलाई जाएगी। तो अब कल का हमारा जो टॉपिक होगा बड़ा मज़ेदार होगा। इसके बाद जो भी टॉपिक आने वाले हैं लगभग हमने बेसमेंट पूरा कर लिया है। जोड़ने के सवाल, घटाने के सवाल, गुणा के, भाग के सवाल, संख्याओं का घर आदि ये सब पूरा कर लिया है। अब जो क्लासें हैं और मज़ेदार आएंगी। कल हम सीखेंगे भिन्न क्या होती है, किस प्रकार से भिन्न के सवालों को हल किया जाता है। और आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए, ताकि जितने लाइक आएंगे और जितने कमेंट्स आएंगे मैं अपने लेक्चर्स को और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ बीएसए महोदय सीतापुर और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय मिश्रिक का, जिनके दिशा निर्देश पर मैंने ये क्लास आरंभ की। जैसा कि दीक्षा और प्रेरणा ऐप में अच्छी अच्छी क्लासें चल रही हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप लोग मेरे स्टूडेंट लोग हैं, मेरे छात्र हैं, उनकी कमेंट आई थी कि गुरुजी आप पढ़ाओ तो ज़्यादा बढ़ जाए, जबकि हमारे से बेटर क्लास शायद हो सकती है वहाँ पे हो, लेकिन बच्चों को परिवेशीय और गांव का जो माहौल है उसकी भाषा के अनुसार हम लोग जो इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद है। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।